इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्री सेट के बारे में विद प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कैसे ट्री सेट जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या और कैसे ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले बारे में इसके नॉर्मल की इंट्रो को देखते हैं। ओके, ट्री सेट इम्प्लीमेंट सेट सो इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर कलेक्शन की क्लास इसके बाद सेट को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है। तो उसी तरीके से ट्री सेट भी जो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हैं तो वो न्यू वैल्यू को लेता रहेगा और वैल्यू को अपडेट करता रहेगा, लेकिन वो डुप्लीकेट वैल्यू को रखेगा नहीं, केवल यूनिक डाटा को ही उसके अंदर रखेगा। ओके, इसके बारे में विद एग्जाम्पल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट का है ट्री सेट स्टोर वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू अगर मान चलिए आप कर रहे हैं तो वो अल्फाबेटिकली जैसे ऑर्डर है तो उसमें मेंटेन कर देगा। कोई नंबरिक वैल्यू है तो असेंडिंग ऑर्डर में लोवेस्ट से ग्रेटर की ओर बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अल्फाबेट में भी रहेगा। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी नेचर जो होती है वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। अगर आपकी खुद की अगर कोई ऑर्डर देना है तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटर की हेल्प से आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ अपकमिंग वीडियो में एग्जाम्पल की हेल्प से। ओके, और यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है ट्री सेट डज नॉट अलाउ टू ऐड नल एंड हेट्रोजीनियस एलिमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि ट्री सेट में जो है हम नल वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते और हेट्रोजीनियस को ऐड नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या होगा कि हमको एक यूनिक डाटा टाइप को ही उसमें केवल हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा कि एक यूनिक डाटा, अगर आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया तो स्ट्रिंग को ही ऐड करेगा, इंटीजर दिया तो इंटीजर ही, डबल दिया है तो डबल ही। इसी तरीके से बोला हेट्रोजीनियस मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अगर जो डाटा आपने एक बार दे दिया वही डाटा आपको मेंटेन रखना है और उसमें नल वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। नल जब आप ऐड करिएगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा और जैसे आप हेट्रोजीनियस डाटा को एंटर करिएगा तो क्लास कास्ट टाइप का एक्सेप्शन आपको मिलने लग जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिखाएं, एक एक पॉइंट को मैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो पहला हमारा पॉइंट है कि डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। ओके, और ये असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करता है, नल और हेट्रोजीनियस नहीं करता है। इन सब के बारे में हम प्रॉपर डिटेल्स से चलते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से इक्लिप्स पे आता हूँ और इक्लिप्स पे मैं एक सिंपली एक क्लास क्रिएट किया हूँ। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है जिस क्लास का नाम है ट्री सेट डेमो और एक पैकेज है com.sam.tree.demo के अंदर मैं एक पैकेज मेंशन किया। तो मैं होप ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि इक्लिप्स में हम कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से मैं ट्री सेट को सिंपली यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो सिंपली यहाँ के ट्री और यहाँ से हम सेट लेंगे और ये जो हमको इंप्लीमेंट करना है कहाँ, ये java.util वाली जो पैकेज है यहाँ से इस पैकेज java.util पैकेज से आनी चाहिए। ओके, तो देखिए ऊपर पैकेज हो गया import java.util.treeset, इस पैकेज से ये आनी चाहिए। ओके, और अभी के लिए मैं यहाँ पर कोई भी जेनेटिक टाइप डिफाइन नहीं करता हूँ। ओके, और सिंपली यहाँ से इसको ट्री देता हूँ इक्वल टू न्यू और यहाँ से मैं इसको देता हूँ ट्री सेट और इस यहाँ से इसको भी क्लियर आता हूँ, मैं जेनेटिक टाइप डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ। ये हमारा ट्री सेट का इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमको इस ट्री सेट में कोई वैल्यू को ऐड करना है तो एज यूजुअल हमारा जो ऐड मेथड होता है उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ट्री डॉट ऐड। ओके, तो यहाँ से सिंपली देखिए मैं एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ले लिया। ओके, इसको मैं ऐड कर दिया एंड इसी को कॉपी कर लेता हूँ इसी लाइन को, तो कंट्रोल ऑल डाउन एरो को यूज करिए तो पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कर देगा। और यहाँ से मैं इसको देता हूँ डी और इसको यहाँ से दे देता हूँ मैं सिंपली बी। तो मैंने भी आपको जस्ट बताया कि जो ट्री सेट होती है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने एक एलिमेंट पहले स्टोर किया है, ए किया है, देन डी किया है, देन उसके बाद हमने बी किया है। अब जैसे मैं इस ट्री सेट को यहाँ पर अगर प्रिंट कराऊंगा system.out.println के अंदर तो एक हमको एक असेंडिंग ऑर्डर में डाटा दिखाएगा। भले हम किसी भी ऑर्डर में डाटा दे लेकिन डाटा बाय डिफॉल्ट स्टोर करता है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, रन एज पे आता हूँ एंड जावा में जैसे हिट करूँगा तो यहाँ से देखिए ए बी डी डाटा किस असेंडिंग ऑर्डर में हमको मिल रहा है यहाँ से। ओके, इस ऑर्डर में, लेकिन हम डाटा इंसर्ट किस ऑर्डर में किए थे, ए डी बी में, लेकिन हमको डाटा प्रिंट कैसे हुआ, ए बी एंड डी में प्रिंट हुआ। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमको प्रिंट करके दे रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, सिंपली इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ से मैं सिंपली 12 दे देता हूँ और यहाँ से इसको 8 दे देता हूँ और यहाँ सिंपली इसको मैं दे देता हूँ 4। तो ये हमारा डाटा देखिए किस ऑर्डर हमने किया है, 12 8 4 किया है। लेकिन जब जैसे मैं डाटा को प्रिंट कराऊंगा तो ये हमारा किस ऑर्डर में मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमको प्रिंट करके देगा।
ओके तो अब बेसिकली क्वेश्चन उठ रहा है कि हमको ट्री सेट को कब यूज करना है। ट्री सेट को हमको जब यूज करना है जब हमको डाटा यूनिक डाटा रखना हो, और बाय डिफॉल्ट अगर हमको डाटा एक असेंडिंग ऑर्डर में कोई डाटा ऑर्डर मेंटेन करना है तो उस सिचुएशन में हम ट्री सेट को यूज कर सकते हैं। ट्री सेट को कब यूज कर सकते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें डाटा यूनिक रखना हो, मतलब कोई डाटा डुप्लीकेट ना हो और एक कोई ऑर्डर मेंटेन करना हो, तो उस सिचुएशन में हम ट्री सेट को यूज करेंगे। ओके आई होप आपको ये पॉइंट समझ आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ट्री सेट में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये क्या था कि हम ट्री सेट में नल वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। ओके तो मैं लाइन को रिमूव करता हूँ और सिंपली यहाँ से मैं नल को इसके अंदर ऐड करता हूँ। ओके तो नल वैल्यू ऐड हो गया, यहाँ सिंपली राइट क्लिक करता हूँ एंड रन एज जाता हूँ, जावा सिंपली मैं इसको हिट करूँगा और यहाँ देखिए एक एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन क्या कह रहा है, java.log null pointer exception। ओके थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ विद प्रॉपर। कैन नॉट इन्वोक java.lang.comparable बिकॉज k1 इज ए नल। जो यहाँ पर एक वैल्यू है वो नल है, इसलिए इसको स्टोर ये नहीं करेगा। तो ये बात भी आप याद रखिए कि ट्री सेट में हम नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते। ओके नल को नहीं कर सकते। अब हमारा एक दूसरा पॉइंट ये भी था कि हेट्रोजीनियस को वैल्यू को एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर देखिए मैंने सिंपली यहाँ पर ये लिया डबल कोड मतलब जावा में क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ओके तो सिंपली यहाँ से मैं एक मान चलिए ट्री कर दिया, ये हमारा डाटा टाइप किस टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जस्ट नीचे और कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू अगर ऐड कर दे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हमें एक्सेप्शन देने लगा, क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन। ये कहता है कि भाई जिस टाइप के डाटा करो एक ही टाइप की डाटा मेंटेन रखो, डिफरेंट डाटा टाइप के हेट्रोजीनियस डाटा टाइप यहाँ पर हम पास नहीं कर सकते हैं। ओके इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये पहला हमारा एलिमेंट किस टाइप की स्टोर की, स्ट्रिंग का, और दूसरा हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो ये दोनों क्या हो, हेट्रोजीनियस डाटा टाइप हो गया, डिफरेंट डाटा टाइप। तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ जाएगा, वो हमारा क्लास कास्ट टाइप का एक्सेप्शन आएगा। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ से और यहाँ देखिए java.lang.class कास्ट एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ हमने हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने की कोशिश की थी। ओके क्योंकि भाई जो हमने एलिमेंट लास्ट में दो क्या इंटीजर था, इसको ये कास्ट नहीं कर पाया, किस में, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। ओके तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। आई होप आपको जो भी मैंने पॉइंट वहाँ बताया था मैं उसको पूरी एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर बताया, ये आपका होल पॉइंट समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जाएंगे ट्री सेट के बारे में, डिफरेंट ऑपरेशन की हेल्प से इसकी समझने की कोशिश करेंगे।